शाह साहब की आमद पर पुरजोश नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह। माशाल्लाह हमारी बड़ी खुशकिस्मती के हमारे दरमियान पीर तरीक़त जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। मैं तहे दिल से इनको खुश हमदीद कहता हूँ। पुरजोर नारों से हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। अभी इंशाअल्लाह मैं अगले सना खां को दावत देने जा रहा हूं। इन अशआर के साथ सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा हम सुन्नियों को आबाद रखे कि मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। जनाब मोहम्मद नुमान अत्तारी को दावत देता हूँ कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सनाखानी से हमारे कुल्ब व सुदूर को मुनव्वर फरमाए। जनाब मोहम्मद सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आइए मिलकर हुज़ूर गौसे पाक अलैहि रहमा की मनक़बत में शामिल हो जाइए। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम। दे दो पंजतन के नाम, हमने चोरी है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा। हमने चोरी है फैलाई बड़ी देर से। डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार, डालो नज़र करम सरकार। अपने भक्तों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। डालो नज़र करम सरकार, 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 डालो नज़र करम सरकार। अपने भक्तों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मेरा। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा। तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा। तुम जो बनाओ, 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 तुम जो बनाओ बात बनेगी। दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी।
लजपाल करम अब कर दो, 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 भक्तों की झोली भर दो, भर दो, कासा सबका कर्ज तनी खैर से मेरे मीरा भर दो, कासा सबका कर्ज तनी खैर से डालो नजर करम सरकार 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 अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, मुश्किल जब भी सर पर आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, तेरी रहमत आड़े आई, तेरी रहमत आड़े आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से मेरे मीरा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से, डालो नजर करम सरकार 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 अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, खिला मेरे दिल की ये खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, चमक उठे दिल की कलियों से आज़म, डालो नजर करम सरकार 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 अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने
सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार हमने चोरी है कहलाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने चोरी है कहलाई बड़ी देर से निकाला था पहले तो डूबे हो वो निकाला था पहले तो डूबे हो वो और अब डूब तो को बचाओ से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है कहलाई बड़ी देर से कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की कहे किसे जाकर हम सब अपने दिल की सोने कौन तेरे सिवा से डालो नजर करम सरकार 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 अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है कहलाई बड़ी देर से मेरे मेरा हमने झोली है कहलाई ख्वाजा 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 तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन तो रसूल पाक की आन है तो रसूल पाक की आन है तेरा नाम ख्वाजा है ख्वाजगा तेरा नाम ख्वाजा है ख्वाजगा तेरा नाम ख्वाजा है ख्वाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है तुझे बेकसों का ख्याल है तुझे बेकसों का ख्याल है बेगदाए ख्वाजा चिश्त वो बेगदाए ख्वाजा चिश्त वो बेगदाए ख्वाजा चिश्त वो मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे इस गदाई पे नाज है मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन तुझे बेकसों का ख्याल है।
तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया है इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दौर बातिल और जलालत हिंद में था जिस घड़ी, दौर बातिल और जलालत हिंद में था जिस घड़ी, तू मुजद्दिद बन के आया, तू मुजद्दिद बन के आया ऐ इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा, 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 ऐ इमाम अहमद रजा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पीछे वाले भी नारा लगा दो यार, जागने का सबूत दे दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी अपनी तारीफ खुद है। हम क्या तारीफ करें हजरत की कि जिनके बारे में नासिर शाह साहब फरमाते हैं कि गर दर्दों का दिल में कबीला ना होता, अरे मुकद्दरों का एक सब्ज तिनका ना होता, कसम खुदा की हमारी तो राखी ना मिलती अगर आले नबी का वसीला ना होता। बाबा बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा की हमारी तो राखी ना मिलती अगर आले नबी का वसीला ना होता। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद
मन हदाहु फहुव सईद सदीद व मन अदल्लहु फहुवल बईद तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा खफिया व मा अलन व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसल अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला ली वमा तरद्ददतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अनिल मौतिल मुमिनी हुवा यकरहुल मौता व अना अकरहु मसातहु रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम व बिअज़मतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मीहि मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिहि फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम दआ इलल्लाहि फ़लमुस्तमसिकून बिहि मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिम फ़ंसुब इला ज़ातिहि मा शिअत मिन शरफ़िन फ़ंसुब इला क़द्रिहि मा शिअत मिन अज़मी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबि व मिन अजमी व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहि सिमारुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल यलूज़ु बिहिल हुलाक़ु मिन आलि हाशिम इंदहु मिन निअमतिन व फ़वादिल मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मज़राए चिश्त व बुखारा व इराक़ व अजमेर मज़राए चिश्त व बुखारा व इराक़ व अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा नबवी मनी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं हाँ वही ना वो रजा बंदा है रुसवा तेरा अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब से तकरीम 22 तखलीक अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ मुंतज़िमीन जलसा का और मिन जानिब जामे मस्जिद फैज़ान सहाबा व मिलाद कमेटी सुन्नी प्राइड के तमाम उलमा का, तमाम मशाइख का, तमाम शाकान औलिया का और तमाम अहले सुन्ना का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि इस बाबरकत महफिल बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बज़म को मुनक्किद किया गया और बफैज़ान नज़र अमीर सुन्नत बानी दाऊद इस्लामी जनाब अबुल बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली और शहीद अहले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अदनान भट्ट साहब नव्वरल्लाहु दरीहा के इसाल सवाब के लिए इस बज़म को सजाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इस फैज़ान को इस इलाके पर और तमाम अहले सुन्नत पर जारी व सारी रखे। आवाज़ से इको ख़त्म करें और आवाज़ को थोड़ा उठा दें ताकि मैं गुफ्तगू बराह रास्त कर सकूं। आवाज़ आ रही है?
आज की बज़्म जो मुनक़्क़िद की गई है, और मैं इस बात पर ज़रूर मशकूर हूँ इन हज़रात का कि इन्होंने ज़िक्र मनाक़िब के लिए अहकर को दावत दी, और मेरे लिए तो शायद आखिरत है कि मैं सरकार गौसुस सकलैन, सरकार गौसुल जिन्न वल इंस पर मुझ जैसे हेजमदा और एक गया गुजरा शख्स क्या कलाम करेगा, गुफ्तगू करेगा। लेकिन हमारे अकाबिर अजिल्ला औलिया और अकाबिर उलमा ने जो सरकार गौसुल जिन्न वल इंस, सरकार गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना के मदारिज और आपके दर्जात और आपकी अज़मत और आपके मकाम रफ़ी उलू को जो जिक्र किया है, बस उसी की तलखीस और उसी का खुलासा और उसी से मुतल्लिक़ चंद बातें मैं अपने लिए और आपके लिए ज़िक्र मनाक़िब के लिए तो शायद मग़फ़िरत जानते हुए अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरे दोस्तों, चंद ज़रूरी बातें यहाँ पर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके चेहरे रोशन हैं औलिया की मोहब्बतों से, आपके दिल मोतरिफ हैं हज़रात औलिया किराम की मोहब्बत के। मैं जरा इसकी ज़रूरत के हवाले से और इसके पीछे जो नफ्सियाती फ़िक्र है उस हवाले से और इन महाफिल और औलिया से मोहब्बत का जो फ़लसफ़ा है उस हवाले से मैं चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में ज़िक्र करना चाहूँगा, ताकि शक और शैतान जो हमारे क़ुलूब के अंदर वसवसे पैदा करता है, या उसके हवारी जो कुरान ज़िक्र करता है मिनल जिन्नति वन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल बोले खन्नास। यानी बार बार इस बात को कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की शान को बयान करके ख़ास एक चीज़ से अल्लाह की पनाह में आने की कोशिश कीजिए। वो क्या है? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास के वसवसे से। खन्नास करता क्या है? फरमा अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, खन्नास लोगों के सीनों के अंदर वसवसा पैदा करता है। और ये होता कहाँ पर है? फरमा मिनल जिन्नति वन्नास, ऐसे खन्नास जिन्नों में भी और इंसानों में भी है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के महबूबों से और दीन के हवाले से शक और शुबहात पैदा करते हैं। और मैंने कोई और नहीं किया, कुरान का तर्जुमा खुलासा ही आपके सामने पेश किया है, जिसको सूरह नास में आप पढ़ते हैं। फरमा मिनल जिन्नति वन्नास, कि अल्लाह के दीन के खिलाफ और अल्लाह वालों के खिलाफ, अल्लाह की इस मिशन, इस हिज़्ब, इस जमात को, इस नज़रिए को कमज़ोर करने के लिए शैतान की ख़ास नस्ल है। क्योंकि शैतान तो शैतानत है, बमाना उसकी सिफत है, लेकिन असल में इबलीस जो है वो एक मुशख्खस ज़ात है। इबलीस किसी तसव्वुर का नाम नहीं, किसी बुराई के ख्यालात का नाम नहीं, बल्कि इबलीस खारिज में एक वजूद का नाम है, जिसे अज़ाज़ील भी उसका नाम जिक्र किया गया, उसको शैतान भी कहते हैं। बाकायदा उसका एक वजूद है और वो एक वजूद रखता है, फिजिकल तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर वो काम करता है। फिर उसमें उसके साथ जो उसकी जमात के लोग हैं, तो उसकी शरारत जिस एतबार से होती है उस एतबार से उनके नाम मुख्तलिफ होते हैं। हज़रत इमाम सूती रहमहुल्लाह ने 200 से ज़्यादा शयातीन की किस्म बयान फरमाई है, और उसमें एक जो कुरान ने जिक्र किया है वो ये है, यानी खन्नास। ये शैतान की नस्ल में से एक नस्ल है, और इसका काम कुछ और नहीं होता, ये सिर्फ एक ही चीज़ पर काम करता है, इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की हस्तियों के खिलाफ वसवसे पैदा करना, मिसगाइड करना, कंफ्यूजन फैलाना, अकीदे और नजरिए को कमजोर करना। ये कुरान जिक्र करता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। खन्नास जो है वो इंसानों के दिलों के अंदर वसवसा पैदा करता है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, चार यारों के बारे में, पंचतन पाक के बारे में, औलिया के बारे में। तो फरमाइए खन्नास का काम है। और ये होते कहाँ पर है? तो कुरान ने खुद जवाब दिया, जो आप सुबह शाम सूरह नास पढ़ते हैं। फरमा मिनल जिन्नति वन्नास, ऐसे खन्नास जिन्नातों में भी और इंसानों में भी है। इनका काम होता है सारी अच्छी बातों को छोड़कर कोई फितने की बात करके लोगों को मरकज से हटाना, उस हस्तियों से हटाना जिन हस्ती से जुड़कर बंदा अल्लाह के करीब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अहले खैर ऐसी मजालिस को मुनक्किद करके ऐसे वसवसों का ततिम्मा करते हैं और ऐसे वसवसों को मुस्तरद करते हैं। पहली बात, इस मजलिस को मुनक्किद करने की वजह यह होती है कि हमें अल्लाह के दीन पर कामिल यकीन हो जाए, और मुरूर ज़माना के एतबार से, हालात के एतबार से जो गिरदनवा की बातें हमारे जहनों में डाली जाती है और शक से हमारे ईमान की इमारत शक के जालों में उलझ जाती है, तो ये प्रोग्राम इसलिए रखे जाते हैं ताकि
हम दीन और सिरात मुस्तकीम की और सवाद आजम की सही रुख को जाने और उसके जरिए सारे वसवसे खन्नास जो साल भर हमारे दिल में, हमारे गली कूचों में या करीब में आकर लाकर डालता है, वो साफ हो जाए और हमारा दिल बिल्कुल इस्लाम के लिए और इस्लाम के जो तर्जुमान हैं अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया के लिए, उनकी मोहब्बतों के लिए बिल्कुल आईने की तरह शफाफ हो जाए। एक इसकी बुनियादी वजह ये होती है। एक बात फिर ये बड़ी 11वीं शरीफ के उन्वान से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के फजाइल पर यह प्रोग्राम रखा गया है। तो ये क्यों रखा गया है? तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए आप आसानी के साथ। मैं कुरान भी पढ़ूंगा, हदीस भी पढ़ूंगा आपके सामने, लेकिन पहले नफ्सियात और बुनियाद को अगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि सबसे पहला मसला यह कि हमारे कानों के अंदर एक तसव्वुर डाल दिया जाता है कि जहां वली का जिक्र किया तो कहे तो आपने तो अल्लाह का नाम ही नहीं लिया, जहां अल्लाह वालों का नाम लिया तो एक शक सा फैला दिया जाता है कि जनाब ये कहीं शिर्क तो नहीं हो गया। तो ये खन्नास का पहला वसवसा है, ताकि यकीन की इमारत को गिराने के लिए वो बुनियादों को खोखला करता है। और जिन लोगों के साथ हमने जुड़ना है, जिनके लिए हम नमाज में दुआ करते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह चलेंगे उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ है, हम उनको जानेंगे नहीं, उनके फजाइल जिक्र नहीं करेंगे, तो उनका तारुफ कैसे होगा और उनकी अहमियत हमारे दिलों में कैसे आएगी? क्योंकि हम इंसान हैं। तवज्जो रखिए मेरी तरफ। बेटा ये बातें बंद कर दे प्लीज, ठीक है? बातें बंद कर दे, बातें बंद कर दे। तवज्जो रखिए, मैं आप ही में रहता हूं और आपके मसाइल को भी जानता हूं, मैं आप ही में से हूं, तो लिहाजा तवज्जो कीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि औलिया की मोहब्बत ही खुदा की मोहब्बत है और खुदा की मोहब्बत का हुसूल ही औलिया के जरिए होता है। और बड़ी खूबसूरत बात जो मेरा दावा भी है और ये मेरी गुफ्तगू का मुकदमा है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। औलिया के लिए बुग़्ज़ रखना, उनके मज़ारात से बुग़्ज़ रखना, उनके गुंबदों से चढ़ना, ये कभी इस्लामी फिक्र नहीं हो सकती। ये खन्नास का वसवसा है। और औलिया के साथ जुड़ जाना, उनसे मोहब्बत करना, यही वो रास्ता है जो खुदा की तरफ लेके जाता है। क्यों? इसलिए कि बराह रास्त कोई खुदा से हो ही नहीं सकता। खन्नास सबसे पहला वसवसा जहन में डालता है कि किसी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाओ। तो डायरेक्ट कैसे हो सकता है? डायरेक्ट का अकीदा तो ये अल्लाह की तौहीद और उसकी शान की बेदबी है। और कुरान ये कहता है वमा क़दरुल्लाह का क़द्रिही, इन बदबख्तों ने अल्लाह की वो इज्जत जानी नहीं और न वो कदर की जो अल्लाह की शान और कदर है। इंसान की अक्ल महदूद, उसका मिजाज महदूद, उसके दायरा इख्तियार महदूद, वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो ही नहीं सकता। अल्लाह करम करना चाहे तो बराह रास्त कर सकता है, लेकिन इंसान में ये बिसात नहीं कि वो बराह रास्त उस फैज को ले। इसलिए अंबिया और औलिया के वास्तों को खुदा ने खुद रखा है, हम सुन्नियों ने नहीं रखा। हम सुन्नियों ने उसको माना है। मेरे इमाम अपनी मुबारक किताब अल-अम्नुल्लाह शरीफ में लिखता है कि सुन्नी का काम है मानना, इजाद खुदा करता है। इजाद खुदा करता है। ये वसीले हमने नहीं इजाद किए, खुदा ने इजाद किया। किसने इजाद की है? देखे ना सूरह बकरा की पहली आयत में यहीं से थोड़ा सा इशारा आपको देता हुआ चलता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने फरिश्तों के सामने ऐलान किया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूं। खलीफा नाइब होता है ना, खलीफा किसको कहते हैं? नाइब को कहते हैं। मुफस्सिरीन की जब ये आयत को देखा तो वो हिल गए कि इसको हल कैसे करेंगे। अल्लाह की तौहीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात के हवाले से जो अकीदा उसको बचाएंगे कैसे? कैसे? इसमें क्या एतराज है? का एतराज ये है कि अल्लाह कादिर मुतलक है, उसको नाइब की जरूरत क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक है, वो हय्युल क़य्यूम है, उसको खलीफा और नाइब की जरूरत क्या है? तो का जरूरत तो नहीं है। तो हमने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि मैं खलीफा बनाऊंगा। अब इसको भी तो हल करना है ना। ये बात तो कह दी जाती बड़ी आसानी से, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। मैंने कहा जो उसने खुद कह दिया कि मैं नाइब बना रहा हूं, वाकईतन अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन बात अल्लाह की जरूरत की नहीं है। लेकिन यह आयत जरूर मौजूद है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूं। अब मुफस्सिरीन देखिए दरसी किताबों के अंदर मौजूद काजी बेज़ावी ने इस मसले को कैसे हल किया, जो दरसी किताबों में हम पढ़ते हैं। काजी बेज़ावी रहिमहुल्लाह ने इसको हल ये किया कि देखिए पहले इस नुक्ते को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे कि खलीफा बनाया क्यों जाता है। ये कहना तो बहुत आसान है। अभी रास्ते में मेरे वकार भाई कह रहे थे कि वो सीधी सीधी बात करते हैं, हमें समझाने के लिए 2 घंटा लगता है।
तो मैंने कहा झूठा बात ही मुख्तसर और बेढंगी करता है, जो सच्चा होता है वो लोगों को मुतमईन करने के लिए बात फिर लंबी करता है। आप सच्चे सुथरे आदमी, अगले ने बोला इसने मेरी चोरी की है, अब लोग आपको पकड़ने, तो उस झूठे ने तो आपको ये बोल दिया कि चोरी की है, लेकिन आपको अपनी सच्चाई साबित करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब सच्चाई साबित होगी तो फिर झूठे का हाल क्या होगा ये भी आप देखें। तो झूठा हमेशा इल्जाम लगाने में आगे बढ़ता है और सच्चा इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं, तहकीक और सच्चाई से देता है। इसलिए अहले सुन्नत एक एक बात पर घंटों मुख्तलिफ जहतों से बहस इसलिए करते हैं कि सच्चा आदमी मजलूम होता है, सच्चा आदमी मजलूम होता है, उस पर इल्जाम लगता है, तो मजलूम आदमी चाहता है कि मुकम्मल सफाई से बात करे। तो मैं आपकी खिदमत में आपकी तवज्जो चाहता हूं, तो जरा तवज्जो करें इस पर। आप ये तो बहुत आसान है ना, किसी वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये है तो बहुत आसान, लेकिन पुत्र निभाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात करना तो बहुत आसान, नहीं नहीं अल्लाह की बारगाह में किसी वसीले की जरूरत क्या है। मैंने कहा ये जो आप सादे मुसलमानों के जहन में वसवसा ठोस देते हैं,